प्रदोष पढ़े, सोमवार पढ़े, प्रयास करा करो कि आज सोमवार पढ़ रहा है, अष्टमी पढ़ रही है, आज प्रदोष पढ़ रहा है। मेरे मन की बात मुझे शंकर भगवान को कहना है। शिवरात्रि पढ़ रही है महीने भर में, हर महीने आती है, कभी आपके मन में आ जाए कि मैं नियम लेती हूँ कि प्रत्येक शिवरात्रि पर मैं चंदन का जल शिव को समर्पित करूंगी, मैं लाल चंदन का जल, मैं पीला चंदन का जल शिव को समर्पित करूँ। मैं प्रदोष को, मैं भले व्रत नहीं करती, मैं भले प्रदोष का व्रत नहीं करती, पर मेरा मन है 108 चावल के दाने मैं अशोक सुंदरी वाली जगह पर शिव को समर्पित करूं। उससे 1000 गुना शिवलिंग में बल की प्राप्ति होती है। प्रदोष के दिन यदि आपको कहीं से शमी पत्र मिल जाए, प्रदोष के दिन यदि कहीं से आपको शमी पत्र मिल जाए और प्रदोष काल में, प्रदोष का जो समय होता है, शाम का जो समय होता है प्रदोष काल, 4 प्रदोष 5 प्रदोष आप कर देखिएगा कि आपका कोई काम है, कोई नौकरी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, कोई समस्या बड़ी विकट आ गई है, कोई तकलीफ, बड़ा गला पकड़ रहा है बेटा, कोई तकलीफ विकट आ गई है, कोई समस्या विकट आ गई है, प्रदोष के प्रदोष काल में अगर एक शमी पत्र भी आप घर के शिवलिंग को, अब ये करने के लिए आपको मंदिर के शिवलिंग नहीं जाना, अपने घर में जो शिवलिंग, चाहे वो स्फटिक का हो, पारद का हो, कंकर शंकर का हो, लकड़ी का हो, जो शिवलिंग तुम्हारे घर में, कांच का हो, चाहे वो नर्मदा के कंकर का हो, नर्मदेश्वर हो, पाषाण का हो, जो शिवलिंग, चांदी का हो, सोने का हो, तांबे का हो, पीतल का हो, जो शिवलिंग तुम्हारे, एक शमी पत्र यदि आप भगवान शंकर के शिवलिंग पर समर्पित कर रहे हो और उस शमी पत्र को उठाकर रात्रि को 9:15 की जो एक मुहूर्त होता है, एक समय होता है, जिस समय पर हम अपने मन की बात भगवान शंकर को कहते हैं, पूर्व में भी इसका वर्णन हम कर चुके हैं कथाओं में। उस 9:15 पर वो शमी पत्र को उठाकर एक कागज में, एक कटोरी में उसको रखते हैं। 4 या 5 प्रदोष के उस शमी पत्र को अपने पास में रखिए और जिस कार्य के लिए जा रहे हो उसको जेब में ऊपर के भाग में उसको रखकर लेकर जाइए, आपका वो कार्य सफल होकर ही रहेगा, वो रुक नहीं सकता। शमी पत्र में इतना बल होता है, प्रदोष का जो शमी पत्र होता है वो बड़ा बलवान होता है, बड़ा एक पत्र है, मान लो कर्जा बढ़ गया है, 5 लाख, 7 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 2 लाख, कोई भी थोड़ा सा भी कर्जा अगर मस्तक पर है, माथे पर है, तो शिव जी की श्यामली बारी नाम की जो कन्या है, बेटी है, उस बेटी का नाम लेकर लाल चंदन बीच वाली पत्ती पर लगाकर, लाल कलर का चंदन बीज वाली पत्ती पर लगाकर भगवान शंकर के ऊपर जहां भी तुम बैठे हो डंडी का मुख अपनी ओर करते हुए शिवलिंग पर समर्पित कर उसी बेलपत्र को वापस उठा लें। एक रात्रि तक अपने घर पर रखें, दूसरे दिन प्रातः में पुनः उस बेलपत्र का विसर्जन करें। विसर्जन करते समय आपके ऊपर कितना कर्जा है, कितना कर्जा आपके ऊपर है,
उसका स्मरण करते हुए, शिव जी से विनय करते हुए, और अपनी मेहनत को 4 गुना करो। अपने कार्य को बढ़ाओ। दुकान हो, नौकरी हो, सर्विस हो, बिजनेस हो, या कोई भी कार्य कर रहे हो, उसको लगनता से करना प्रारंभ करो। धीरे धीरे मेरा भोले बाबा आपका हाथ पकड़ेगा और कर्जे से मुक्त जरूर करेगा। आज के समय में ढूंढने मत जाओ, अच्छे कर्म में लग जाओ। अच्छा कर्म करो, भगवान अपने को ढूंढता ढूंढता है। अच्छा कर्म करो, परमात्मा अपने को ढूंढता ढूंढता है। केवल पुकारो उसको। आप मंदिर नहीं जा सकते, कोई बात नहीं। आप तीर्थ करने नहीं जा सकते, कोई बात नहीं। आप बहुत दूर नहीं जा सकते, कोई बात नहीं। उसको पुकार, उसको बुलाओ। शिव पुराण कह रही है बहुत सुंदर भाव, तुम्हारे पास अगर देने के लिए शंकर जी को कुछ ना हो, कुछ भी शिव जी को देने के लिए तुम्हारे पास कुछ भी ना हो, कुछ भी नहीं, ना तुम्हारे पास श्रीफल है, ना लड्डू है, ना पेड़ा है, ना केला है, ना जाम है, ना एप्पल है, कुछ भी तुम्हारे पास में नहीं है, प्रसाद भी तुम्हारे पास में नहीं है, कुछ मत दो शंकर भगवान को। खुद शंकर के मंदिर जाना चालू कर दो। शिव तुमको अपना प्रसाद बनाकर अपने आनंद के साथ सुखी करना प्रारंभ कर देगा। सुखी शिव कहती है, गुरुजी हमने सफेद आंकड़े की जड़ बांधी और मान लो संतान हुई, और कई ऐसी हैं जिन्होंने बांधी और तो नहीं हुई है, तो उसके लिए भी ध्यान रखिएगा। 18 साल हो जाए, 17 साल हो जाए, 10 साल हो जाए, 12 साल हो जाए और घर में बच्चा नहीं है, संतान नहीं है, तो प्रयास करना सफेद आंकड़े की जड़ को लेना, तुमरुका जी का नाम लेकर 21 बार शिवलिंग पे से घुमाना, रजस्वला धर्म के 7वें दिन कमर पर बांध लेना। उसी दिन से एक पीपल का पत्ता मंगवाना, शंकर भगवान पर चढ़वाना, और पीपल के पत्ते को गौ माता के दूध में उसको उकलवाना। ठीक है, उकलवाकर ठंडा करवाकर पत्ते को बाहर ठंडा करने में डाल देना। दूध जब ठंडा हो जाए, हथेली पर उस गिलास को रखना और भगवान शिव का तुमरुका जी का नाम लेकर उसको पीना चालू कर देना। लगभग 8 दिन 15 दिन उस दूध का पान कर कर फिर विश्राम करें। महाराज संतान की प्राप्ति अवश्य होगी, संतान अवश्य प्राप्त होगी। पीपल के वृक्ष में स्वयं मेरे भगवान शिव आनंद वास निवास करते हैं। बाबा भोलेनाथ स्वतः निवास कर रहे हैं।